तो अर्जुन तुरंत पूछते हैं, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो शास्त्रों का पालन नहीं करते, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है उनको, लेकिन उनकी भावना अच्छी है। आते हैं ना ऐसे लोग हमारे जीवन में, आमना सामना होता है, जो उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ना शास्त्रों का पालन कर पा रहे हैं, लेकिन दिल में अच्छी भावना है। सो इनकी क्या गति होती है? करेक्ट। क्योंकि ये प्रश्न बहुत लोगों को क्या कहते हैं, हमेशा खलता है। क्यों? हमने तो अच्छी फीलिंग से किया ना, हमने तो अच्छी भावना से किया, हमारे दिल की फीलिंग तो अच्छी थी, ठीक है। अब वो काम गलत हो गया, तो ऐसे हमने कभी कभी सुना होगा, कानून जज्बात नहीं देखता, ऐसा सुना है? यस, बहुत फेमस ये, हाँ यस, डायलॉग है ये, बहुत फेमस टैगलाइन है। अदालत के सीन में ऐसा होता है बहुत बार। तो भगवान बताते हैं, इसका बहुत अच्छा आंसर देते हैं। अगर ये दिल में बैठ गया, ये समझ में आ गया, तो फिर शास्त्रों का जो उद्देश्य है वो समझ में आ जाता है। अर्जुन का प्रश्न है श्रद्धा को लेकर, करेक्ट, श्रद्धा, डिविजन्स ऑफ फेथ। तो भगवान बताते हैं कि श्रद्धा 4 प्रकार की होती है। श्रद्धा का मतलब क्या है? शास्त्र में, अभी जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा अच्छी, भावना अच्छी है, सो अभी श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब है शास्त्र के निष्कर्ष पर पूर्ण विश्वास होना, भगवान के आदेश पर पूर्ण विश्वास होना, इसको बोलते हैं श्रद्धा। इन गॉड वी ट्रस्ट। आपने सुना ऐसा, अमेरिका के डॉलर पे लिखा होता है ना ऐसा, इन गॉड वी ट्रस्ट। यस, सो प्रभुपाद बोलते हैं, इफ यू ट्रस्ट इन गॉड देन व्हाई डोंट यू फॉलो गॉड। अगर आप बोलते हैं ना भगवान में हमको पूरा विश्वास है, तो फिर भगवान के आदेश का पालन कीजिए। सो भगवान का आदेश क्या है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि सततम कीर्तयन्तो माम, है ना? सो आप क्यों नहीं करते हो? सो श्रद्धा का मतलब है मुझे भगवान में पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, तो फिर जो भगवान बोल रहे हैं वो करो। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? अब हमारे विषय पर आइए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। इसको बोलते हैं भगवान में पूर्ण श्रद्धा होना। यस, मुझे कृष्ण में पूरा भरोसा है, अब जैसा भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वैसा करूंगा। सब कुछ, सारे धर्म कर्म कैतव धर्म, जो भी धर्म है, छल धर्म, उपधर्म, परधर्म, विधर्म, अलग प्रकार के अधर्म होते हैं, सारे त्याग कर केवल कृष्ण के शरण में आना है। अब सीखना है कृष्ण को क्या पसंद है वो करना है। इसको बोलते हैं वास्तविक श्रद्धा, शुद्ध फेथ, जिसको ना प्योर फेथ, शुद्ध श्रद्धा जिसको बोलते हैं। सो प्रभुपाद हमको ये सिखा रहे हैं, असली श्रद्धा क्या है? जैसा भगवान ने बोला है सीधा उनके शब्दों को अपने दिल में उतार कर उनका अनुसरण करना, इसको बोलते हैं शुद्ध श्रद्धा। अब आगे भगवान, अभी क्या 4 प्रकार की श्रद्धाएं हैं, सब आगे भगवान बताते हैं और 3 प्रकार की क्या है। ये है दूषित। पहली श्रद्धा क्या है? शुद्ध। शुद्ध मतलब बस भगवान ने बोल दिया, पूरी निष्ठा से लग जाओ। सो इसको कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं सूझता, ये आगे चल के शुद्ध भक्त बनते हैं। दूसरी श्रद्धा कैसी होती है? अब यह है शुद्ध चेतना वाला जीव। अब इसमें 3 गुण का दूषण आता है। अब उसकी चेतना में सत्व गुण आ गया। जब उसकी चेतना में सत्व गुण आएगा तो वो क्या करेगा? शास्त्र को लेगा। जो शुद्ध चेतना वाले हैं वो भी शास्त्र को लेते हैं, शास्त्र से भगवान का आदेश सीखकर उसका पालन करते हैं। जो सत्व गुण से दूषित है वो चेतना वाले क्या करेंगे? वो भी शास्त्र लेंगे, उसमें से वो सत्व गुण के कार्य करेंगे। 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं सत्व गुण वाले देवताओं की उपासना करते हैं, वो थोड़ा पवित्र काम ही करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, लेकिन पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास भगवान पे नहीं है, थोड़ा विश्वास देवताओं पर भी है, यहां से भी कुछ कुछ मिल जाएगा। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए, सत्वगुण में भी इंद्रिय तृप्ति होती है, सो इंद्रिय तृप्ति के लिए वो देवताओं की शरण में जाते हैं। फिर किसी की श्रद्धा जो है वो रजोगुण से दूषित है, उसके अंदर रजोगुण बस गया है, सो वो शास्त्र लेगा लेकिन उसमें से इंद्रिय तृप्ति के कार्य निकालेगा। इसका उदाहरण क्या है? ये सब जितने भी लोग धन संपत्ति के लिए, शत्रु पर विजय पाने के लिए
करेक्ट है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, राइट, ये सब इंद्रिय तृप्ति के लिए, किसी को संतान नहीं, संतान प्राप्ति के लिए, तो ये सब रजोगुण है। मतलब मेरी इच्छा है, मेरे अंदर कुछ क्या कहते हैं इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, इसको पूरा करेंगे। सो ऐसे लोग भी शास्त्रों का अनुसरण करते हैं कुछ सीमा तक, और उसके बाद फिर वो किनकी उपासना करते हैं, असुरों की, या थोड़े उच्च श्रेणी के मनुष्यों की उपासना करते हैं। फिर जिसके दिल में तमोगुण बस गया है, करेक्ट, जिसके दिल में तमोगुण बस गया है, तो ऐसे लोग शास्त्र, ये आसुरी लोग माने जाते हैं, भूत पिशाच इन सब की उपासना करते हैं ये लोग, और ये लोग शास्त्र का विरोध करते हैं, ये अपने नियम अपने कानून बनाते हैं, राइट। जैसे हिरण्यकश्यप था, उसने कानून बना दिया कि कोई विष्णु की उपासना नहीं करेगा, सब लोग मेरी उपासना करेंगे। उसने मंत्र बना दिया था, ओम हिरण्याय नमः, सबको ये मंत्र का जप करना है। तो प्रहलाद महाराज ने नहीं किया, करेक्ट, प्रहलाद महाराज ने नहीं किया, तो एकदम क्रुद्ध हो गया, इतना रोष हो गया उसके मन में कि अपने ही पुत्र को वो मरवाने के लिए अनेकानेक प्रयत्न करने लगा। जानते हैं ना, हाथी के नीचे, ऊपर से चट्टान से गिरा देना, पर्वत से गिरा देना, फिर सांप, जहरीले सांपों के कुएं में, फिर विष पान कराना, ऐसे अनेक अनेक प्रयास किए उसने, स्वयं खुद ही अपने हाथ से मारने का भी यत्न किया उसने। सो ये लोग भी, अब आप देखिए भगवत गीता में 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो भी यज्ञ करते हैं, करेक्ट, वो भी दान देते हैं, लेकिन नाम मात्र के लिए, बिना विधि विधानों का पालन किए। सो दिखने से हमको आसुरी प्रकार के लोग हैं, कोई आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, करेक्ट, वो हमको ऐसे मंदिर की सीढ़ियों पे गरीबों को दान देते हुए दिखेगा, हम वो कितना धार्मिक व्यक्ति है, हम सोचेंगे ना कितना धार्मिक व्यक्ति है। ऐसे एक बड़ा सा टीका होगा, मोटी माला होगी गले में, सबको कंबल बांट रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं, हवन करते हैं, हवन का आयोजन करते हैं, इस तरह से। लेकिन वो भगवान की इच्छा के विरोधी हैं, वो भगवान के विरोधी हैं, वो अन्य जीव जो वास्तविक धर्म का पालन करते हैं उनके भी विरोधी हैं। सो ये धर्म का जो विषय है बहुत गहराई से समझना अनिवार्य है, अन्यथा सब कुछ शास्त्रों से कोई प्रस्तुत कर सकता है। देखिए ये ऐसे लोग आते हैं मंदिर में जो बोलते हैं हम वेद उच्चारण करते हैं, करेक्ट, आपको अगर कोई ऐसी आवश्यकता है वेद उच्चारण करने की तो आप हमको यहाँ पर अपॉइंट कर लीजिए, हमने सारे वेद पढ़े हैं, हम वेद मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, कुछ वैदिक अनुष्ठान कर सकते हैं। सो ये सही है, वैदिक अनुष्ठान करना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, इन सब संस्कारों का पालन करना, लेकिन इस पूरे प्रयास में जो असली वस्तु है, इस मनुष्य जीवन के जो छोटी सी क्या कहते हैं सीमा है, छोटे से जो आयु है हमारी, इसमें जो बेस्ट हम प्राप्त कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ जो हम प्राप्त कर सकते हैं, उससे वो चूक गए हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अब इसके आगे दूसरा जन्म कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो ये जो छोटी सी हमको आयु मिली है 60-70 साल की, उसमें से बहुत सारी आयु तो हमारी निकल गई, करेक्ट, मतलब हमारे किसी के 20 साल, किसी के 30 साल, किसी के 40 साल तो ऐसे ही बीत गए। अब जाके हम कृष्ण भक्ति में आए हैं, कृष्ण भावनामृत में आए हैं, तो अब जो बचा है इसमें सर्वश्रेष्ठ पकड़ लेना है। इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। इसलिए ये सारे ऋषि मुनि पूछ रहे हैं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है, आगे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। इसलिए व्यासदेव ये कलयुग की हमारी जो अल्प आयुष्य है, छोटी आयु, ये बर्बाद ना हो, व्यर्थ ना जाए, श्रीमद् भागवतम देखे हमें सीधा कृष्ण से जोड़ रहे हैं। सबकी योजना आप देखिए इस कलयुग में एक ही तरफ निर्देशित करती है, वो क्या है, सारे कैतव धर्मों को छोड़कर सीधा वास्तविक धर्म में आना, भगवान कृष्ण की शरण में आना।